नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़, जहां मिलती हैं हरियाणा की हर ताज़ा खबरें। वीडियो को लाइक करें और भारत न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुरुग्राम में भारी बारिश का अलर्ट। अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने गुरुग्राम और फरीदाबाद में जल भराव और ट्रैफिक के लिए तैयार रहने को कहा है। यमुनानगर में लव जिहाद पर सजा। कोर्ट ने नाबालिग लड़की को बहलाने वाले युवक शाहबाज को 7 साल जेल दी। इसे देश की एकता के लिए खतरा बताया गया। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता हरियाणा दौरे पर। जुलाना गांव में जन्मदिन मनाया गया। हरियाणा सीएम सैनी ने 16.8 करोड़ की विकास योजनाओं की घोषणा की। 3 राज्यों का यमुना सफाई प्लान। दिल्ली, हरियाणा और यूपी मिलकर यमुना सफाई करेंगे। ड्रोनों और बोरवेल्स पर नियंत्रण की योजना बनाई गई। हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस पर सवाल उठाए। कोर्ट ने पूछा कि जेल की सजा पाए पुलिसकर्मी को सिर्फ सस्पेंड करना काफी है या नहीं। सरकार ने 19 अगस्त तक जवाब मांगा। हरियाणा के स्कूलों में गीता पाठ अनिवार्य। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने सुबह की प्रार्थना सभा में गीता श्लोक अनिवार्य किए हैं। उद्देश्य बच्चों में अनुशासन और संस्कार बढ़ाना है। रेवाड़ी में किसान प्रदर्शन। फसल बीमा की राशि न मिलने पर किसानों ने तहसील पर प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। तक में तेज गर्मी और बिजली संकट से लोग बहुत परेशान हैं। विभाग ने लाइन सुधार का कार्य शुरू किया है। फतेहाबाद में अवैध खनन पर छापा। एक गाँव में अवैध खनन पर कार्रवाई की और 2 जेसीबी जब्त की। हिसार में स्वास्थ्य शिविर लगा। सरकारी अस्पताल में 400 से ज्यादा मरीजों की मुफ्त जांच की गई। आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। पंचकुला में ड्रोन से निगरानी शुरू। अपराध रोकने के लिए पुलिस ने ड्रोन कैमरों से शहर के प्रमुख इलाकों पर नजर रखनी शुरू कर दी है। कैथल के स्कूलों में लड़कियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है और महिला हेल्पलाइन नंबर भी बताए गए। भिवानी में युवाओं के लिए स्किल सेंटर शुरू। रोजगार बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्र शुरू किया। जींद में शिक्षकों की भर्ती की तैयारी। शिक्षा विभाग ने खाली पड़े पदों के लिए प्रक्रिया शुरू की है। जल्द नई भर्तियों की सूचना जारी होगी। नारनौल में आंगनवाड़ी में पोषण जांच। बच्चे और गर्भवती महिलाओं की पोषण स्थिति की जांच के लिए विशेष कैंप लगाए गए। झज्जर में सरकारी स्कूलों में सफाई अभियान। स्कूलों में साफ सफाई के लिए छात्र छात्राएं और टीचर मिलकर श्रमदान कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में आईटीआई में नया कोर्स शुरू। आईटीआई में रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया कोर्स शुरू किया गया। सिरसा में महिला सशक्तिकरण कैंप लगा। महिलाओं को सरकारी योजना और स्वरोजगार की जानकारी दी गई। पलवल में छात्रों को टैबलेट वितरण। सरकारी स्कूलों में 12वीं कक्षा के छात्रों को मुफ्त टैबलेट बांटे गए। करनाल में स्वरोजगार मेला आयोजित। युवाओं को रोजगार देने के लिए स्वरोजगार योजना के तहत मेला लगाया गया। सोनीपत में गंदे नालों की सफाई शुरू। नगर परिषद ने 15 दिन का विशेष अभियान शुरू किया ताकि डेंगू व मच्छर जनित बीमारियां न बढ़ें। चरखी दादरी में सड़क मरम्मत का कार्य शुरू हुआ जिससे ग्रामीणों को राहत मिलेगी। कैथल में वृद्ध पेंशन योजना में नाम जोड़ने का कार्य। पंचायत स्तर पर पात्र लोगों की सूची बनाई जा रही है ताकि किसी जरूरतमंद को पेंशन से वंचित न रखा जाए। हिसार में ट्रैफिक पुलिस का चालान अभियान। बिना हेलमेट व कागजात वालों के लिए चालान काटे जा रहे हैं। एक दिन में 800 चालान काटे गए। फरीदाबाद में पेयजल आपूर्ति सुचारू करने के लिए निर्देश। निगम युक्त ने जल सप्लाई लाइन मरम्मत का काम तेजी से पूरा करने के आदेश दिए हैं। नूंह में स्कूलों में शौचालयों की जांच। शिक्षा विभाग ने स्कूलों के शौचालयों की स्थिति का सर्वे करने के लिए कहा। झज्जर में सीवरेज लाइन का काम शुरू। नगर परिषद ने सीवरेज लाइन को लेकर नई पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू कराया। पंचकुला में युवाओं को बैंकिंग की ट्रेनिंग। युवाओं के लिए बैंकिंग और वित्तीय साक्षरता पर विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। कैथल में सरकारी योजनाओं की जानकारी शिविर। लोगों को पेंशन, स्कॉलरशिप, बिजली सब्सिडी जैसी योजनाओं की जानकारी देने के लिए गांव में शिविर लगाए जा रहे हैं। रेवाड़ी में जल संरक्षण पर रैली निकाली। स्कूली बच्चों ने जल बचाओ का संदेश देने के लिए शहर में रैली निकाली और जल संरक्षण की शपथ ली। हरियाणा सरकार ने पंचायत स्तर पर वृद्ध पेंशन के पात्र लोगों की सूची तैयार करने का कार्य शुरू किया ताकि योग्य लोगों को पेंशन का लाभ मिल सके। सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए इस योजना में फिर से आवेदन लेना शुरू किया। स्वरोजगार और स्किल ट्रेनिंग के मौके भी दिए जा रहे हैं। फतेहाबाद, हिसार और सिरसा जिलों में खराब फसलों का सर्वे शुरू किया गया। इसके आधार पर किसानों को बीमा राशि जल्द दी जाएगी। सरकारी स्कूलों में 12वीं कक्षा के छात्रों को मुफ्त टैबलेट बांटे जा रहे हैं। इससे ऑनलाइन पढ़ाई और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा जारी अंत्योदय कार्ड से बिजली बिल, राशन और छात्रवृत्ति जैसी कई योजनाओं में छूट दी जा रही है। लोग पोर्टल पर जाकर कार्ड अपडेट करवा सकते हैं।
पीएम किसान योजना की अगली किस्त जल्द जारी होगी। कई जिलों में किसानों के खाते आधार से लिंक कराए जा रहे हैं ताकि भुगतान समय पर हो सके। महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और भिवानी में विशेष शिविर लगाकर रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर विशेष कार्यक्रम। स्कूलों और कॉलेजों में इस योजना के तहत छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मरक्षा स्कॉलरशिप और स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाई जा रही है। कैथल, कुरुक्षेत्र और करनाल जिलों के कई गाँव में घर घर नल कनेक्शन देने के लिए पाइपलाइन का काम तेजी से चल रहा है। खुले में शौच से मुक्ति के लिए ग्रामीण घरों में शौचालय निर्माण का कार्य चल रहा है। पात्र परिवारों को 12,000 की सहायता दी जा रही है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज के पात्र लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। लोग आधार और राशन कार्ड लेकर शिविर में पहुंच रहे हैं। करनाल और पंचकूला में युवाओं को स्वरोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से सब्सिडी पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। ट्रेनिंग भी दी जा रही है। सरकारी स्कूलों की 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को साइकिल दी जा रही है ताकि वे आसानी से स्कूल में आ जा सकें। प्रधानमंत्री आवास योजना में नए आवेदन खुले। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान के लिए पात्र परिवार अब ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा सरकार दिव्यांग बच्चों को पढ़ाई में मदद देने के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति कर रही है। साथ ही मुफ्त स्टेशनरी और ट्रांसपोर्ट भी दिए जा रहे हैं। किसानों को अपनी जमीन की उपजाऊ क्षमता जानने के लिए मृदा परीक्षण कराया जा रहा है। इसके लिए सरकार गांव-गांव सैंपल इकट्ठा कर रही है। पराली जलाने से रोकने के लिए सरकार किसानों को कृषि यंत्रों पर 50% तक सब्सिडी दे रही है। आवेदन कृषि विभाग की वेबसाइट पर हो रहे हैं। कुरुक्षेत्र में आयोजित कृषि मेले में किसानों को जैविक खेती, ड्रिप सिंचाई और कम लागत में अधिक उत्पादन की तकनीक सिखाई गई। सरसों बीज वितरण योजना शुरू। राज्य सरकार किसानों को उन्नत किस्म का बीज सब्सिडी पर दे रही है। आवेदन स्थानीय कृषि केंद्रों पर हो रहे हैं। पशुओं में लंपी रोग रोकने के लिए सरकार गांव-गांव जाकर मुफ्त टीकाकरण करवा रही है। ये सेवा पशुपालन विभाग की टीम कर रही है। महिला हिंसा पीड़ितों के लिए हर जिले में बने सखी सेंटर में अब कानूनी सलाह, काउंसलिंग और अस्थायी आवास की सुविधा भी दी जा रही है। महिला स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार के लिए बैंक लोन पर ब्याज में राहत दी जा रही है। यह योजना ग्रामीण विकास विभाग के तहत है। पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को पोषण के लिए 5,000 की राशि सीधे खाते में भेजी गई है। लाभार्थी आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुफ्त सिलाई प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं। प्रशिक्षण पूरा करने पर प्रमाण पत्र और मशीन देने की योजना है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की बेटी की शादी में 51,000 तक की सहायता राशि दी जा रही है। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल से किया जा सकता है। कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद में रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं, जहां बेरोजगारी को निजी कंपनियों में नौकरी के लिए मौके मिल रहे हैं। राशन कार्ड में नाम, पता, उम्र जैसी गलतियों को ठीक कराने के लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी देखी गई। बुजुर्गों को लाइन में लगने से राहत देने के लिए सामाजिक न्याय विभाग ने मोबाइल सेवा शुरू की है, जो घर जाकर पेंशन अपडेट करेगी। पंजीकृत मजदूरों को सरकार टूल किट, हेलमेट, सुरक्षा बेल्ट और अन्य निर्माण उपकरण मुफ्त दे रही है, जिससे वे सुरक्षित और कुशलता से काम कर सकें।